हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक न्यू वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कीमा करेले घर में कैसे तैयार किए जा सकते हैं और इनकी कड़वाहट को पूरी तरह कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैंने करेलों को बीफ कीमा के साथ तैयार किया है, आप चाहें तो इसको मटन या चिकन कीमा के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और ये किस तरीके से मैंने तैयार किए हैं आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि करेलों की कड़वाहट को हम पूरी तरह कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 6 से 7 करेले लिए हैं और इनको अच्छी तरह पील करना है। और ज़्यादा मोटा हम इनको पील नहीं करेंगे, बस जो इनके ऊपर खुरदरी सी जिल्द है हम इसको हटा देंगे। एक एक करके हम इनको पील करते जाएंगे और रखते जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। एक एक करके हमने सारे करेले पील कर लिए हैं। अब हम इनको कट करेंगे बीच में से। इस तरीके से हमने इनके बीच में कट लगाना है और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इनके अंदर से बीज निकाल के फेंक देंगे। बीज हमने निकाल के इनको इस तरह साफ कर लेना है। बाकी के करेले भी हम इसी तरह साफ कर लेंगे, इनके अंदर से बीज को निकाल लेंगे। तो गाइस, सारे करेले हमने एक एक करके इसी तरह साफ कर लिए हैं, बीज इनके निकाल लिए हैं। और अब इनकी हम फाइनल कटिंग आपको दिखाते हैं। कटिंग इनकी ना ही ज़्यादा हमने मोटी करनी है और ना ही ज़्यादा हम बारीक रखेंगे इनको। इस साइज़ में हम इनको काट लेंगे। सारे करेलों को हम इसी तरह एक एक करके काट लेंगे इसी साइज़ में। ये सारे करेले हमने काट लिए हैं। अब एक डीप बर्तन में हम पानी लेंगे। अपने करेले इसमें ऐड करते हैं। करेले हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि नमक से ही हमने इसकी कड़वाहट को ख़त्म करना है। तो हम 3 चम्मच इसमें नमक के ऐड कर रहे हैं। अब हाथ के साथ इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करें। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने 1 कप ऑयल लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा और दालचीनी, हरी मिर्चें 4-5 ऐड की हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करके इसमें हम अपना कीमा ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 kg है। कीमा ऐड करके हम इसको 7 से 10 मिनट तक तकरीबन इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। लहसुन और अदरक के साथ हमने इसकी इतनी बुनाई की है कि कीमे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ड्राई हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अगर आपको लगे कि कीमा आपका तैयार है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। कीमे को हमने निकाल लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कीमा फ्राई हुआ है। अब इसी ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करते हैं और अपने करेलों को इसमें फ्राई करेंगे।
करेलों को भी तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और अब इनका पानी हम निचोड़ लेते हैं। हाथों के साथ अच्छी तरह दबाना है और पानी को निचोड़ लेना है। करेलों को निचोड़कर हम एक दूसरे साफ पानी से एक बार इनको धोएंगे। इनको हमने अच्छी तरह साफ पानी से धो लिया है, तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और फ्लेम हमने हाई ही रखनी है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे करेलों को फ्राई करेंगे तो ये नरम पड़ सकते हैं। इसलिए हमने इनको क्रंची बनाने के लिए हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ये फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी पानी है, तो जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। तो गाइस तब तक आप हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाला है हमारा कीमा करेले। उम्मीद है आप ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ इनको चेक करते रहें, ये ना हो ये जल जाएं तो आपके करेले का मज़ा ख़राब हो जाए। फ्लेम को हाई रखा है और इसी पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि लो फ्लेम पे ये नरम पड़ जाते हैं, तो इसलिए फ्लेम को हम लो नहीं कर सकते। इन्होंने कलर चेंज कर लिया है। तकरीबन 3 मिनट के बाद ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। करेले हमने निकाल लिए हैं। अब इसके लिए तड़का बनाएंगे। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है और आधा कप ऑयल, इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 3 टमाटर हमने बड़े साइज़ के काटे हैं। टमाटरों को हमने छोटा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसकी जिल्द उतार लेनी है, जो कि हमें खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं। 3-4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे इसमें। चार मिनट हो चुके हैं, तो इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्रश चिली हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। नमक हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कीमे में ऑलरेडी नमक है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भी हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं क्योंकि कीमे में ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने करेले ऐड कर रहे हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे, और मसाले में इसकी बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। कीमा करेला बनाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये तरीका बहुत ही आसान है और जिससे करेलों की कड़वाहट भी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि मसाला जो है उसके साथ करेले अच्छी तरह पक जाएं। ये देखें बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम ये जो टमाटर के छिलके हैं इसको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं। छिलके सारे हमने निकाल दिए हैं। अब इसमें हम अपना कीमा ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था।
सारा कीमा हमने इसमें ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पका लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। पाँच मिनट बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे लगा रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम दम पे रखेंगे। दम पे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपकी किसी भी रेसिपी का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो हम दम पे लगा रहे हैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने ओपन किया तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, सारी चीज़ें कीमे का हिस्सा बन चुकी हैं, तमाम मसाला जात मिक्स हो चुके हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा कीमा करेले। तो इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है हमारी ये डिश। आप हमारी रेसिपी के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें। ये बहुत ही